हाय फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को स्वागत। बहुत दिन पर आपण को स्वागत करुच्ची यूट्यूब रे। मोर व्यस्तबहुल भितर आपण पाखु वीडियो मु अपलोड करि पारि नाही, सेति सॉरी आपण को। आम चैनल को सब्सक्राइब करिथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो माने भी सब्सक्राइब करनियंतु आम चैनल को। वर्तमान बीडी और सिटी पई रेगुलरली वीडियो अपलोड करी। चलो वर्तमान काल विलंब न करी वीडियो को देखिबा। एही वीडियो आलोचना करिबा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विषय आलोचना करिबा। छोट वीडियोटी बेसी बड़ वीडियो हबनी। वारिंग होस्टिंग को विषय आलोचना करिबा ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गोटे गवर्नर विषय आलोचना करिबा के ना वारिंग होस्टिंग को विषय आलोचना करिबा। आलोचना करि सारला परे किछि प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न अछि से गुडी को मध्य आलोचना करिबा। वारिंग होस्टिंग जने गवर्नर थिले कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो थिले। से केते रु केते थिले ना 1772 रु 1785 पर्यंत सी थिले। ताने एथिरु आमे जणा पड़ला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रे किए प्रथम गवर्नर थिले। किए थिले ना वारिंग होस्टिंग प्रथम थिले। बुझिला। दी सिस्टम of dual government was introduced in Bengal by Robert Clive of British East India Company. Dual government किए आनी थिले? Dual government इंडिया को किए इंट्रोड्यूस करी थिले बा बेंगल ले किए इंट्रोड्यूस करी थिले? किए कहतना रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करी थिले। केते रु केते पर्यंत डुअल गवर्नमेंट कार्यकारी होउथिला ना 1765 रु 1772 पर्यंत डुअल गवर्नमेंट कार्यकारी करुथिला। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम रे कौन कौन थिला ना दीवानी थिला हला कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर थिला। निजामत थिला निजाम को अंडर। बुझिला। डुअल गवर्नमेंट टू एन एंड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ना डुअल गवर्नमेंट को शेष कर दिया गला कहा द्वारा ना रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा डुअल गवर्नमेंट को बंद कर दिया गला। बुझिला। तापरे कोन आसिला ना एक्ट ऑफ 1781 एक्ट आसिला। सेतिरे क्लियरिक कोन करले ना डिमार्केशन बिटवीन जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता केबे करा गला ना 1781 मसिया रे। बुझिला। पिट इंडिया एक्ट केबे आस्तिला ना 1784 मसिया रे आसीतिला। बुझिला। रोहिला आवर केबे होइतिला? रोहिला युद्ध केबे होइतिला? 1774 मसिया रे होइतिला। फर्स्ट मराठा प्रथम मराठा युद्ध केते रु केते पर्यंत चलतिला ना 1775 रु 1782 पर्यंत प्रथम मराठा युद्ध चली थिला। तापरे कोन करा गला ना टीटी ऑफ सालवाई मराठा युद्ध हैला परे तापरे चुक्ति करा गला ना सालवाई चुक्ति कहा गला। केते मसिया रे करा गला ना 1782 मसिया रे करा गला सालवाई चुक्ति। बुझिला। सेकेंड मैसूर युद्ध केबे होइथिला ना 1780 रु 1784 पर्यंत सेकेंड मैसूर युद्ध होइथिला। आमे अधिका भीतर को जीवानी बीएड आउ सिटी रे जे गुडा दरकार होची जे गुडा सिलेबस रे अछि जे गुडा हम परीक्षा रे आसुची से गुडा ही देखिबा। अधिकांश अधिका पढ़ी कि किछि लाभ नै बीएड आउ सिटी पई। बुझिला। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल केबे गठन करा जायतिला ना 1784 मसिया रे गठन करा जायतिला। केठी गठन करा जायतिला ना कोलकाता रे गठन करा जायतिला। कहा द्वारा गठन करा जायतिला ना सर विलियम जोन्स को द्वारा गठन करा जायतिला कोना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल। बुझिला। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता बाय चार्ल्स विकलिंग भागवत गीता को किए इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले ना चार्ल्स विकलिंग ट्रांसलेट करथिले। बुझिला। केते मसिया ट्रांसलेट करथिले ना 1775 मसिया रे ट्रांसलेट
କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ? କିଏ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲେ ନା 1786ରୁ 1793 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। 1790ରୁ 1792 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ତା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଓ କାହା ସହିତ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। କେଉଁଠାରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ ନା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା। କେତେ ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ନା 1792 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍? ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାରରେ ଆଣିଥିଲେ। ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ ନା 1793 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ତାକୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଫର୍ମ, ସେପାରେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଫର୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସିଷ୍ଟମ ଥାନା ହେଡ୍ ବାଇ ଦ ଦାରୋଗା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆଣିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଅଭିନବ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଅଭିନବ ଶକୁନ୍ତଳା ଇଂଲିଶରେ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ଇନ୍ 1789 ମସିହାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ସାର୍ ଜନସନ୍ କେତେରୁ କେତେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? 1793ରୁ 1798 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ପ୍ଲେଡ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ ସେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ରୁଲ୍ ନିଭାଇଥିଲେ। କିଏ? ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କିଏ ନିଭାଇଥିଲେ? ନା ସାର୍ ଜନସନ୍ ସର୍ ନିଭାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଜନସନ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୋଇଥିଲା? ନା ନିଜାମ ଆଣ୍ଡ ମରାଠା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ନା 1795 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି। ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲରେ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲେ? ନା 1798ରୁ 1805 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ତାହେଲେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ? ନା 1798 ମସିହାରେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ନା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ? ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଆଣିଥିଲେ 1798 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କିଏ କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ? ମହୀଶୂର, ତାଞ୍ଜୋର, ୱାର୍ଧା, ପେଶୱା ଏମାନେ ସବୁ ତାପରେ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବେସିନ୍ 1802ରେ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ନା 1802ରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା 1802ରେ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1802ରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜର୍ଜ ବଲ୍ଲ। କେତେରୁ କେତେ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ନା 1805ରୁ 1807 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ୱାନ୍। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ୱାନ୍ 1807ରୁ 1813 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର ୱିଥ୍ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ। କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1809 ମସିହାରେ
होइथिला। तापरे इंग्लैंड रे कोन पास करा जायतिला ना चार्टर एक्ट 1813 मध्य चार्टर एक्ट पास करा जायतिला इंग्लैंड रे तांको समय ना कहार समय लॉर्ड मिंटो वन समय रे पास करा जायतिला 1813 मसिया रे बुझिला। तापर आसले लॉर्ड हस्टिंग आसले 1813 रु 1823 बुझिला। तांको समय कौन कौन घटना घटी थिला आंग्लो नेपाल युद्ध कौन आंग्लो नेपाल वार केते रु केते पर्यंत होइतिला ना 1814 रु 1816 पर्यंत होइतिला। तापर युद्ध शेष होला परे टीटी मध्य करा गला कौन टीटी करा गला सागा उली 1816 रे करा गला टीटी बुझिला। तापर कौन ना थर्ड मराठा युद्ध 1817 रु 1818 सॉल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फ्रेंस एंड क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी बुझिला। तांको समय आर कोन करा हितला लॉर्ड हस्टिंग को समय आ कोन हितला ना पिंदारी युद्ध होइतला एंड एस्टैब्लिश्ड ऑफ रॉयतारी सिस्टम कहा द्वारा रॉयतारी सिस्टम कहा द्वारा होइतला थॉमस मुनरो द्वारा होइतला 1820 मसिया रे बुझिला। तापर आसिले लॉर्ड आर्मरेस्ट केते रु केते पर्यंत थिले सिए ना 1823 रु 1828 पर्यंत सिए गवर्नर जनरल थिले। फर्स्ट बुर्मिज वार केते रु केते मध्य होइतला ना 1824 रु 1824 मध्य रे युद्ध होइतला। तापरे टीटी मध्य हैला तांको युद्ध शेष होला परे टीटी मध्य हैला युवांगाडा बो 1826 रे टीटी हैला एंड कैप्चर ऑफ भरतपुर कैप्चर करा गला केते मसिया रे ना 1826 मसिया रे कैप्चर करथिले। सिटी आ बीडी पाई स्पेशल इंपोर्टेंट कहीं ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रही क्वेश्चन आसूची सिटी बीडी रे सेति पाई ए भिडियोटी देखिबा जरूरी। चलो वर्तमान काल विलंब न करी भिडियोटी को देखिबा थियोरी टिके देखिबा जेतकी हमर इंपोर्टेंट थियोरी गुडी को देखिबा तापर एमसीक्यू गुडी को देखिबा। चलो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम किए थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले केते रु केते थिले ना 1828 रु 1835 पर्यंत से गवर्नर थिले बुझिला। तांको समय रे कोन पास करा जायतिला ना चार्टर एक्ट पास करा जायतिला 1833 बुझिला। ता पूर्व केते रे पास करा जायतिला चार्टर एक्ट ना 1813 रे पास करा जायतिला बुझिला। तापर केते हैला 1833 बुझिला। ताने सेतिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले विलियम बेंटिक बुझिला। ता पूर्व कोन पद थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला हमें पूर्व वीडियो रे आलोचना कर सारिछु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विषय में आलोचना कर सारिछु आपण माने ए वीडियो देखि देबे बुझिला। कैरी आउट सोशल रिफॉर्मर प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा कौन करथिले ना सती प्रथा को सी बंद कर देथिले के विलियम बेंटिक। आउ कौन बंद करथिले ना ठग चोरबुर जो डकायती करथिले सेटा मध्य बंद करथिले ठग 1830 मसिया रे। ऑन माकावेले रिकमेंडेशन इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन तने इंग्लिश एजुकेशन कि आनिथिले ना माकावेले मिनिट आनिथिले कहा समय रे ना विलियम बेंटिक को समय रे माकावेले मिनिट इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते इंडिया रे बुझिला। क्वेश्चन पचारिबो कहा रिकमेंडेशन रे विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन आनिथिले कोन करिवो ना माकावेले मिनिट रिकमेंडेशन रे इंग्लिश एजुकेशन विलियम बेंटिक आनिथिले बुझिला। खाली यदि पढ़िथवा इंग्लिश एजुकेशन कि आनिथिले ना माकावेले मिनिट आनिथिले क्वेश्चन आसीबो कहा समय रे इंग्लिश एजुकेशन आस्थिला केउ गवर्नर को समय रे ना विलियम बेंटिक को गवर्नर समय रे आस्थिला इंग्लिश एजुकेशन बुझिला। लॉर्ड मेटकेप थिले 1835 रु 1836
केते पर्यंत थिले गवर्नर ना 1835 रु 1836 ता केउ नाम रे मध्य ताकू जणा सुना लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया नाम रे ताकू जणा सुना बुझिला। लॉर्ड आकलैंड हेले 1836 रु 1842 पर्यंत से थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तांको समय कौन घटिला ना फर्स्ट अफगान वार 1838 रु 1842 युद्ध होइथिला। डिजास्टर फॉर द इंग्लिश ना इंग्लिश विलुप्त हो जाइथिला का समय रे आकलैंड को समय रे बुझिला। इलेन वॉर केतेरु केते पर्यंत से गवर्नर थिले ना 1842 रु 1844 पर्यंत से गवर्नर थिले। से कौन करथिले ना अफगान युद्ध को बंद कर देथिले। अफगान युद्ध को से बंद कर देथिले। वार विथ ग्लोरियल 1843 बुझिला। एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय चार्ल्स नेपियर 1843 एति तार घटना बुझिला। तापर चला लॉर्ड हार्डिंग को टेन्योर है 1844 रु 1848 बुझिला। लॉर्ड हार्डिंग को कार्यकाल हूँ 1844 रु 1848 गला। से तांको समय कौन होता ना फर्स्ट आंग्लो सिख वार होता 1845 रु 1846 बुझिला। युद्ध सरिला 1846 रे टीटी ऑफ लाहौर टीटी ऑफ लाहौर केबे होइतिला ना 1846 रे होइतिला। गिव प्रिफरेंस टू इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयड। लॉर्ड हार्डिंग कौन कहते ना जो माने इंग्लिश पाठ पढ़ा व्यक्ति मान को एम्प्लॉयमेंट करा जिवो। लॉर्ड हार्डिंग कौन कहते ना इंग्लिश एजुकेटेड व्यक्ति को नियुक्ति दिया जीवो कौन ना इंग्लिश एजुकेटेड व्यक्ति को माने एम्प्लॉयमेंट दिया जीवो माने नियुक्ति दिया जीवो ता छडा दिया जीवो नाही बुझिला। तापर आसला लॉर्ड डेलहाउसी विषय रे आलोचना करिबा। लॉर्ड डेलहाउसी थिले 1848 रु 1856 पर्यंत से डेलहाउसी थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझिला। तांको समय रे कौन कौन घटी थिला ता विषय में आलोचना करिबा। डॉक्टर इन स्लैब होइथिला कौन ना डॉक्टर इन स्लैब प्रथम केडी होइथिला ना सटर रे होइथिला। प्रथम ला सटर रे होइथिला 1848 मसिया रे तने फर्स्ट जदी पड़े डॉक्टर इन स्लैब केठी होइथिला ना सटर रे होइथिला। केबे होइथिला ना 1848 मसिया रे होइथिला। तापर परे को जगह रही देखि नबा। जयपुर संबलपुर है 1849 रे होइथिला डॉक्टर इन स्लैब्स। भगत है 1850 उदयपुर है 1852 झांसी है 1853 नागपुर है 1854 वाधा है 1856 बुझेला। ताने डॉक्टर इन स्लैब्स है प्रथम है सटर रे 1848 रे है। तापर परे जोधपुर संबलपुर भगत उदयपुर झांसी नागपुर वाधा गुड़िकरे होइतिला डॉक्टर इन स्लैब्स। डॉक्टर इन स्लैब्स किए आनिथिले ना लॉर्ड डेलहाउसी आनिथिले। तांकर कार्यकाल केते केते ना 1848 रु 1856 हला तांकर कार्यकाल बुझिला। फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853 रे। फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे एंड थाने रे आनिथिले। केते मसिया आनिथिले ना 1853 मसिया रे रेलवे लाइन आनिथिले लॉर्ड डेलहाउसी बुझिला। तापर कोन आनिथिले ना टेलीग्राफ लाइन आनिथिले। को जगह आनिथिले ना कोलकाता आउ आग्रा रे आनिथिले बुझिला। पोस्टल रिफॉर्म फर्स्ट इशू ऑफ द इंडियन स्टाम्प इन कराची आउ कोन आनिथिले पोस्टल आनिथिले आउ टेलीग्राफ आनिथिले केते मसिया रे ना 1854 रे आनिथिले। आ
1853 आनिथिले रेलवे। बुझिला ताने पोस्टल एक्ट जदि पड़े किए आनिथिले ना लॉर्ड डेलहाउसी आनिथिले। केते आनिथिले ना 1854 रे आनिथिले पोस्टल आउ कोन आनिथिले टेलीग्राफ। बुझिला विंडो रिमैरेज एक्ट। विंडो रिमैरेज एक्ट मध्य भी केंद्रे ना लॉर्ड डेलहाउसी आनिथिले। किए फोर्स करथिले ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्स करी कि लॉर्ड डेलहाउसी आनिथिले विंडो रिमैरेज एक्ट। बुझिला आ कोन हेतला स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किए स्टार्ट करथिले पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ना डेलहाउसी स्टार्ट करथिले। ग्रांड ट्रंक रोड वर्क किए करथिले ना डेलहाउसी करथिले। हार्बर कराची बॉम्बे एंड कोलकाता डेवलपमेंट करथिला। किए डेवलप करथिला ना डेलहाउसी। कराची बॉम्बे कोलकाता आउ कोन करथिले चार्टर एक्ट 1853 द्वारा सिलेक्शन हला कोन ना सिविल सर्विस। केमती सिलेक्शन हला ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा सिलेक्शन हला सिविल सर्विस। बुझिला ताने चार्टर एक्ट 1853 द्वारा कोन करा गला ना सिविल सर्विस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा सिलेक्शन करा गला सिविल सर्विस मैन को। बुझिला बर्तमान जो होची आईएएस। बुझिला डेलहाउसी कोन करथिले ना इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुकी माने इंजीनियर कॉलेज खोलिते रुकी रे। बुझिला शिमला दी समर कैपिटल ऑफ इंडिया। शिमला को कोन करथिले से माने ना डेलहाउसी कोन करथिले ना समर कैपिटल ऑफ इंडिया करथिले। त समर बेले कैपिटल कोन करथिले ना शिमला को से कैपिटल करथिले। बुझिला वर्तमान कोन देखिबा ना एमसीक्यू गुडी को हमें देखिबा। थियरी पढली जेतकी सेतकी भितरे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो जेतकी हमें थियरी देखिले सेई भितरु ही सिटी आउ बीएड रे क्वेश्चन आसुची। वाइसराय ऑफ इंडिया विषय आलोचना करिबा। आलोचना करबा पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। प्रथमे वाइसराय मानकर थियरी गुडी को देखिबा कोन कोन आसुची सिटी आउ बीएड पाई इंपोर्टेंट एही वीडियोटी। बुझिला सिटी आउ बीडी रे एही वाइसराय ऑफ इंडिया रे क्वेश्चन आसुची याना आपण माने वीडियोटी देखंतु जानि पारिबे केमिति क्वेश्चन आसुची। प्रथमे थियरी गुडी को देखिबा तापरे एमसीक्यू गुडी को देखिबा। ता वाइसराय ऑफ इंडिया रो पार्ट 1 वीडियो ता अपलोड करि सारिचु। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विषय रे हमें अपलोड करि सारिचु। चैनल आपण माने जाकी देखि पारिबे। वर्तमान एटा हला वाइसराय ऑफ इंडिया वीडियोटी पार्ट 1। बुझिला चलो वर्तमान काल विलंब न करी हमें थियरी गुडी को देखिबा तापरे कोन देखिबा ना एमसीक्यू गुडी को देखिबा। बीडी आउ सिटी पिला माने जो माने एग्जाम दबो सिटी आउ बीडी एंट्रेंस पाई एटा इंपोर्टेंट वीडियो। आगो थियरी गुडी को देखिबा तापरे थियरी सरला परे एमसीक्यू गुडी को हमें देखिबा। वाइसराय ऑफ इंडिया वाइसराय ऑफ इंडिया तना वाइसराय ऑफ इंडिया प्रथमे किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले वाइसराय ऑफ इंडिया। केते रु केते मसिया थिले ना 1856 रु 1862 पर्यंत थिले। से ता पूर्वरु कोन पद थिला ता पूर्वरु कोन पद थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला। तना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग ही थिले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बुझिला तना फर्स्ट वाइसराय किए हेले फर्स्ट वाइसराय हेले लॉर्ड कैनिंग हेले फर्स्ट वाइसराय। बुझिला विथड्रॉ डॉक्टरिंग स्लैब्स कोन करथिले ना विथड्रॉ कर देथिले डॉक्टरिंग स्लैब्स को। डॉक्टरिंग स्लैब्स किए आनिथिले ना डेलहाउसी आनिथिले। सेतरे कोन पद थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद थिला। त लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले। तापरे कोन हेले ना वाइसराय ऑफ इंडिया करा गला। बुझिला ताने डॉक्टरिंग स्लैब्स डेलहाउसी आनिथिले किंतु लॉर्ड कैनिंग विथड्रॉ कर देथिले आउ फर्स्ट वाइसराय हेला लॉर्ड कैनिंग। बुझिला तांको समय कोन करा हितला ना सिपाही विद्रोह कोन ना सिपाही विद्रोह 1857 मसिया रे होइथिला।
बुझिल आउ कोन हितले तांको समय रे ना इंडियन पेनल कोड 1860 मसिया रे बुझिल आउ कोन करा जाय तिला पासेड द एक्ट पास कराई था गुटे एक्ट ना 1858 मसिया रे 1858 मसिया रे कोन एक्ट पास करा गला कोन विषय रे ना ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो आम इंडिया रे शासन करूथिला सेटा को बंद करा गला इंड करा गला तापरे कोन करा गला ना ट्रांसपोर्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश पाखो को चली गला ताने किए शासन करूथिला हमकु ना ईस्ट इंडिया कंपनी हमर शासन करूथिला किंतु गुटे एक्ट आसला एडी लंडन एक्ट आसला कोन एक्ट आसी ना 1858 मसिया रे एक्ट आसला सेही एक्ट द्वारा ताने ईस्ट इंडिया रो पावर सब चली गला कहा पाखो को चली गला ब्रिटिश क्राउन पाखो को चली गला बुझिला तापरे सेही एक्ट द्वारा ही 1858 एक्ट द्वारा ही कोन करा गला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंद करी वाइसराय ऑफ इंडिया करी दिया गला बुझिला तने 1858 एक्ट रे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद को बंद करी कोन करा गला ना वाइसराय ऑफ इंडिया पद करा गला ता सहित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो पावर को का पाक चली गला ना ब्रिटिश क्राउन पाक को चली गला तारे लॉर्ड कैनिंग को समय आउ कोन होइतिला देखो यूनिवर्सिटी कोन हेतला ना यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कराइतला केते मसिया रे एस्टैब्लिश कराइतला यूनिवर्सिटी ना 1857 मसिया रे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करा जाय थिला के जगह रे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कराइतला ना कोलकाता बॉम्बे मद्रास तीनोटी जगह रे एस्टैब्लिश कराइतला यूनिवर्सिटी केते मसिया रे ना 1857 मसिया रे वाइसराय किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले लॉर्ड कैनिंग परे ना लॉर्ड इल्जिन आसिले 1862 मसिया रे आसिले तांको समय रे कोन हेतिला ना अवाबी मोमेंट होइतिला बुझिला तापरे किए ना लॉर्ड जॉन लॉरेंस ले 1864 रु 1869 पर्यंत शासन करूतिले बा वाइसराय ऑफ इंडिया थिले तने लॉर्ड जॉन लॉरेंस थिले 1864 रु 1869 पर्यंत वाइसराय थिले बुझिले तांको कार्यकाल समय रे कोन कोन एस्टैब्लिश करी थिले ना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कराइतला कोन ना हाई कोर्ट को जगह रे ना कोलकाता बॉम्बे मद्रास ताने लॉरेंस को समय रे कोन कराइतला ना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करा जाइतला कोलकाता बॉम्बे मद्रास 1865 मसिया रे बुझिला तर आउ कोन करितले तांको समय रे बा कोन होइतला ना टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ओपन करा जाइतला केने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ओपन विथ यूरोप केडी करा जाइतला ना टेलीग्राफ कम्युनिकेशन केडी ओपन करा जाइतला ना यूरोप रे ओपन करा जाइतला बुझिला ना कहा समय रे हितला टेलीग्राफ कम्युनिकेशन ना लॉरेंस को समय रे होइतला आउ से कोन करथिले ना इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट करथिले ताने परीक्षा रे आसीबो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किए क्रिएट करथिले बा किए एस्टैब्लिश करिथिले इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तर कोन हबो ना लॉरेंस हबो लॉर्ड जॉन लॉरेंस हबो बुझिला तापर आसले लॉर्ड मायो तांकर कार्यकाल हला 1869 रु 1872 पर्यंत केते 1869 रु 1872 पर्यंत मायर कार्यकाल से कोन कोन करिथिले देखो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री ए सेंसस कराइथिला ताने फर्स्ट टाइम सेंसस बा जनगणना केबे होइतिला ना 1871 मसिया रे होइतिला फर्स्ट सेंसस बुझिला फर्स्ट जनगणना केबे होइतिला ना 1871 रे होइतिला किए करैथिले ना लॉर्ड मायो करैथिले 1871 मसिया रे सेंसस ताने आउ कोन करथिले ना स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बुझिला आउ कोन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कोन करथिले लॉर्ड मायो ना फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आउ कोन करथिले ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोन ना
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टाब्लिश करथिले एंड कॉमर्स आउ कौन डिपार्टमेंट करथिले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करथिले किए लॉर्ड मायो आउ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किए करथिले ना लॉर्ड मायो बुझिला आ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया लॉर्ड मायो करथिले बुझिला मायो आउ कौन कौन स्टाब्लिश करथिले ना राजकोट कॉलेज काठियावाड़ स्टाब्लिश करथिले मायो कॉलेज अजमेर रे स्टाब्लिश करथिले दी इंडियन प्रिंसेस माने इंडिया रो राजा रो पुआ मानक पई कर दिथिले कोन ना राजा मानक रो पुआ पई कर दिथिले कोन ना राजकोट कॉलेज और मायो कॉलेज स्टाब्लिश करथिले तने मायो कॉलेज आ राजकोट कॉलेज यदि स्टाब्लिश आसे के करथिले ना लॉर्ड मायो स्टाब्लिश करिथिले बुझिला कहा पई स्टाब्लिश करथिले ना इंडियन प्रिंसेस पई स्टाब्लिश करथिले दीटा कॉलेज बुझिला तने ओनली वाइसराय 2 माने गोटिए वाइसराय ही माने मर्डर कर दिया जाइतला केते बेले ना ऑफिस टाइम रे माने तांको कार्यकाल टाइम रे ही ताकू मर्डर कर दिया जाइतला तने पढि पारे माने केउ वाइसराय को ऑफिस टाइम रे मर्डर कर दिया जाइची के लॉर्ड मायो को ऑफिस टाइम रे ही ताकू मर्डर कर दिया जाइची कहा द्वारा ना पठान को द्वारा मर्डर कर दिया जाइची केते मसिया रे मर्डर करा जाइची ना 1872 मसिया रे केउठारे मर्डर करा जाइची ना अंडमान ठारे मर्डर करा जाइची बुझ तापर आसिले लॉर्ड नॉर्थबर्ग तांकर कार्यकाल हला 1872 रु 1874 पर्यंत कार्यकाल कार लॉर्ड नॉर्थबर्ग लो कार्यकाल 1872 रु 1874 पर्यंत तांको समय रे कोन थिला ना कुका रिबिलियन होइथिला केठी ना पंजाब रे होइथिला तापर आसिले लॉर्ड लाइटन कि आसिले लॉर्ड लाइटन आसिले तांकर कार्यकाल केते ना 1876 रु 1880 हला कार्यकाल कहार कार्यकाल ना लॉर्ड लाइटन कर कार्यकाल हला 1876 रु 1880 बुझिला नान आज द वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर माने लॉर्ड लाइटन को वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर रे मध्ये ताकू जानिथिले बुझिला आ कोन ना रॉयल टाइटल एक्ट 1876 मसिया रे केतेरे रॉयल टाइटल एक्ट हला 1876 मसिया रे ना इम्प्रेस ऑफ इंडिया रो इम्प्रेस बढ़िया पई ना क्वीन विक्टोरिया द दिल्ली दरबार ताने क्वीन विक्टोरिया दिल्ली दरबार को केबे आसिले ना जनवरी 1877 मसिया रे आसीथिले क्वीन विक्टोरिया बुझिला ताने जदि क्वेश्चन पड़े कहा समय रे क्वीन विक्टोरिया दिल्ली दरबार को आसीथिले कोन करिवो ना लॉर्ड लाइटन को समय रे आसीथिले केबे आसीथिले जनवरी 1877 मसिया रे क्वीन विक्टोरिया दिल्ली दरबार को आसीथिले तने रॉयल टाइटल एक्ट केबे आसीथिला ना 1876 मसिया रे आसीथिला बुझिला ता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कोना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आउ कोन मध्य को जाउतला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ना गैंगिंग एक्ट मध्य को जाउतिला बुझिला सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मैटर कोथि पई ना सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मैटर पई करा जाई थिला दी आर्म एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू लाइसेंस आर्म ताने इंडियन को पई बहुत मैंडेटरी थिला कोना आर्म एक्ट केते मसिया आस्तिला ना 1878 मसिया रे आस्तिला ताने 1878 मसिया रे कोन आस्तिला ना गैंगिंग एक्ट बा आमे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मध्य कहूचू आ ता सहित कोन आस्तिला ना आर्म एक्ट कोन ना एटा इंडियन को पई मैंडेटरी थिला लाइसेंस बुझे एटा ने जहा भी अस्त्र शस्त्र तुमे तयारी करिवो इंडिया जदी इंडिया रो कंपनी किसी तयारी करे अस्त्र शस्त्र थाने ब्रिटिश पाखरु गुटे लाइसेंस करबा को दरकार लाइसेंस आनिबा दरकार एटा को कहा जाय आर्म एक्ट एटा मैंडेटरी इंडियन मान पई थिला बुझिला करबा पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध आम चैनल टिकु सब्सक्राइब करी रखंतु वाइसराय ऑफ लॉर्ड रिपन 1880 रु 1884 पर्यंत लॉर्ड रिपन वाइसराय ऑफ इंडिया थिले फैक्ट्री एक्ट आस्तिला केबे आस्तिला ना 1881 मसिया रे आस्तिला कि आनिथिले लॉर्ड रिपन आनिथिले फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 रे लॉर्ड रिपन आनिथिले सेतिरे कोन मेंशन कराइतला प्रोहिबिटेड
चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 7 माने 7 वर्ष बयसर कम पिला माने फैक्ट्री काम करिवे नाही बा काम करि परिबे नाही बुझिला। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किए आनिथिले ना लॉर्ड रिपन आनिथिले केबे आनिथिले ना 1882 मसिया लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करिथिले बुझिला। वर्नाकुलर टैक्स एक्ट 1882 रे पुनर्बार आसीथिला बुझिला पुनर्बार वर्नाकुलर टैक्स आसीथिला 1882 रे से लॉर्ड रिपन को समय रे। फाइनेंस ऑफ द सेंटर वेयर डिवाइड लॉर्ड रिपन इज रिगार्ड एज द फाउंडेड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया ताकू फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो फादर बोली मध्य कुहा जाए काहाकू लॉर्ड रिपन को कुहा जाए बुझिला। एन एजुकेशन कमिशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर विलियम हंटर इन 1882 टू इम्प्रूव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कौन एजुकेशन कमिशन रे कहा को अपॉइंट कराइथिला ना सर विलियम हंटन को अपॉइंट कराइथिला बुझिला। किए अपॉइंटेड करथिले ना लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड करथिले केते मसिया रे अपॉइंटेड करथिले 1882 मसिया रे अपॉइंटेड देइथिले कोथि पय अपॉइंटेड थिले ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव पॉइंट अपॉइंटेड दियाइथिला कहा को ना विलियम हंटर को दियाइथिला से तने हंटर कमिशन केबे आस्तिला ना 1882 मसिया रे हंटर कमिशन आसीथिला। इल्बर बिल कंट्रोवर्सी केबे होइतिला ना 1883 मसिया रे होइतिला। इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स कोथि पय ना यूरोपियन क्रिमिनल्स को पय कोन ना इल्बर बिल कंट्रोवर्सी 1883 रे तापर आसिला लॉर्ड डफरिन ताको कार्यकाल हला 1884 रु 1888 पर्यंत लॉर्ड डफरिन वाइसराय ऑफ इंडिया थिले। थर्ड बुर्मीज वार का समय होइतिला लॉर्ड डफरिन को समय रे होइतिला केते रु केते होइतिला ना 1885 रु 1886 पर्यंत युद्धटी होइतिला ताको समय रे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतिला कहा समय रे आईएनसी बा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रतिष्ठा होइतिला कहा समय रे एस्टैब्लिश करा जाय थिला हेतले किए वाइसराय ऑफ इंडिया थिले तने आंसर कोन हबो ना लॉर्ड डफरिन को समय रे इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश करा जाय थिला केते मसिया एस्टैब्लिश कराइथिला ना 1885 मसिया रे एस्टैब्लिश कराइथिला आईएनसी बुझिला। लॉर्ड लैंडन तांकर कार्यकाल केते ना 1888 रु 1894 पर्यंत तांकर कार्यकाल बा वाइसराय ऑफ इंडिया थिले बुझिला। फैक्ट्री एक्ट 1991 सेतिरे कोन कराइथिला ना वीकली हॉलिडे कराइथिला कोन ना वीकली हॉलिडे कराइथिला। स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन मानक भी वर्किंग आवर हॉलिडे कराइथिला बुझिला। सिविल सर्विस वे आर डिवाइड टू इंपीरियल प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कहा समय रे ना लॉर्ड डन कहा समय रे लॉर्ड लैंडन को समय रे होइथिला। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे आसीथिला कहा समय रे आसीथिला लॉर्ड लैंडन को समय रे आसीथिला 1892 रे आसीथिला इंडियन काउंसिल एक्ट बुझिला। डुरांड कमिशन डिफाइंड द डुरांड लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान तर डुरांड लाइन कहा का मध्य रे आसीथिला ना ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान वर्तमान कोन कोले रे नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन 1893 रे ताने डुरांड कमिशन केबे होइतिला ना 1893 मसिया रे कहा मध्य रे ना ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान वर्तमान कोन होइची ना अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बुझिला। लॉर्ड इल्जिन टू तांकर कार्यकाल हला 1894 रु 1899 हला तांकर कार्यकाल वाइसराय ऑफ इंडिया थिले तांको समय रे कोन कोन घटी थिला। साउदर्न
अपराइजिंग ऑफ 1899 रे होइतिला। ग्रेट फेमिनी 1896 1897 पर्यंत होइतिला। केते पर्यंत होइतिला दुर्भिक्ष ना 1896 रु 1897 पर्यंत होइतिला। दुर्भिक्ष को देखी ना कमिशन गोटे हैला। कौन कमिशन है? लियल कमिशन गठन करागला फेमिनाइन पाई। तापर आसले लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कार्यकाल है 1899 रु 1905 पर्यंत तांकर कार्यकाल। तांको समय रे कौन कौन घटिथिला आलोचना करिवा। कौन करथिले ना ए कमिशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर थॉमस को अपॉइंटमेंट देथिले कोथि पई ना यूनिवर्सिटी कोन पई यूनिवर्सिटी एक्ट पई कोन ना यूनिवर्सिटी एक्ट पई सजेस्ट देथिले काहाकू ना सर थॉमस को अपॉइंटेड दिया जाइथिला। किए देथिले ना लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड देथिले। केते मसिया रे अपॉइंटेड देथिले ना 1902 मसिया रे अपॉइंटेड देथिले। कोथि पई अपॉइंटेड देथिले ना सजेस्ट रिफॉर्म रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज कोथि पई ना यूनिवर्सिटी पई अपॉइंटेड देथिले। ताले इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ केते आस्तिला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट केबे आस्तिला ना 1904 मसिया रे आसीथिला। बुझिला एटा बीएड रे पढिथिला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एक्ट केबे आसीथिला ना 1904 मसिया रे आस्तिला। सेथिरे काहाकू अपॉइंटेड करा जाइथिला ना सर थॉमस को अपॉइंटेड करा जाइथिला। बुझिला कहा समय रे होइथिला ना लॉर्ड कर्जन को समय रे होइथिला। एसेंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कोन आस्तिला ना एसेंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट केते आस्तिला ना 1904 मसिया रे। बुझिला दोस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करा जाइथिला। तने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश केबे होइतिला ना 1904 मसिया रे होइतिला। कहा समय रे एस्टैब्लिश कराइथिला ना लॉर्ड कर्जन को समय रे एस्टैब्लिश करा जाइथिला। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश एट पूसा इन दिल्ली। ना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कराइथिला कहा समय रे ना लॉर्ड कर्जन को समय रे कराइथिला। कोठी कराइथिला ना पूसा इन दिल्ली माने पूसा नामक जगह रे करा जाइथिला दिल्ली रे। बुझिला आ तांको समय रे कोन हितला ना पार्टीशन ऑफ बेंगल मध्य करा जाइथिला। कोन ना पार्टीशन ऑफ बेंगल होइथिला। वर्तमान देखिबा एमसीक्यू गुडी को देखिबा। चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। चलो लॉर्ड मिंटोर कार्यकाल है 1905 रु 1910 पर्यंत तांकर कार्यकाल। तांको समय रे कौन कौन मुख्य घटना घटी थिला सेगुडी को नोट कर। स्वदेशी मूवमेंट 1905 रे आरंभ होइतिला शेष होला 1908 रे। 1905 रु 1908 पर्यंत स्वदेशी मूवमेंट चलीतिला। तांको समय रे मुस्लिम लीग मध्य करा जाइतिला 1906 मसिया रे। आ कोन हितला सूरत सेशन एंड स्प्लिट इन द कांग्रेस सूरत सेशन होइतिला 1907 मसिया रे। बुझिला जो कांग्रेस जो दुई भाग हैला तने सूरत सेशन रे ही दुई भाग होइतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस। बुझिला मल्ले मिंटो रिफॉर्म हैला 1909 मसिया रे होइतिला। लॉर्ड मिंटोंकर एडा मुख्य घटनावली तांको समय रे घटितबा। तापर आसले लॉर्ड हार्डिंग कार्यकाल है 1910 रु 1916 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला। तांको समय कौन कौन होइतिला ना कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। एना कैपिटल शिफ्ट हैला कोलकाता रे थिला कैपिटल सेठू शिफ्ट हैला दिल्ली को। केते रे होइतिला ना 1911 मसिया रे होइतिला। आ कोन होइतिला दिल्ली दरबार 1911 रे होइतिला दिल्ली दरबार। पार्टीशन ऑफ बेंगल को जो पार्टीशन ऑफ बेंगल जो अनाउंस करा जाइतिला सेटा को कैंसिल करा जाइतिला दिल्ली दरबार रे। बुझिला हिंदू महासभा फाउंडेड करा जाइतिला 1915 मसिया रे। कहा द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय को द्वारा हिंदू महासभा फाउंडेड होइतिला
1915 ମସିହାରେ ହାର୍ଡିଙ୍କ ସମୟରେ। ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା 1916 ରୁ 1921 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତା ଘଟଣାବଳୀ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଫ୍ରିକାରୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ। ରିଟର୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1916 ମସିହାରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଟ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ? ନା 1918 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ନା ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1918 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ 1917 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଦେନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଣ୍ଟୋ ଫର୍ ରିଫର୍ମ ଅର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1919ରେ ଆସିଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 1919ରେ ହୋଇଥିଲା। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1919 ରୁ 1920 ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1920 ରୁ 1922। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଏଟ୍ ପୁନା। ତାହେଲେ ଓମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା 1916 ମସିହାରେ। କେଉଁଠି? ନା ପୁନାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ରେଡିଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା 1921 ରୁ 1926। ରିପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ରେଡିଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟରେ ରିପ୍ଲାଏ କରାଗଲା ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ। ଚୌରୀ ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ RSS ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1925। RSS ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହୋଇଥିଲା 1925 ମସିହାରେ। ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ହୋଇଥିଲା 1923 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମାପ୍ ହଲ୍ ରିଭିଲିୟନ୍ 1921 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କୋକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା 1 ଅଗଷ୍ଟ 1925 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କୋକାରୀ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1925 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନାଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1923 ଟୁ 1925 ଇନ୍ ମୁଲତାନରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଅମୃତସର ଏଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା 1926 ରୁ 1931 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସାଇମନ କମିଶନ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 1927 ମସିହାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ ଇନ୍ 1929। 1929 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜୁଲେସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନ୍ 1930ରେ, ମାନେ 1930 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ। ଲାହୋର ସେସନ ହୋଇଥିଲା 1925ରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡିକ୍ଲାରେସନ 1925ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଲେ।
लॉर्ड विलियम डन तांकर कार्यकाल है 1931 रु 1936 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला वाइसराय ऑफ इंडिया थिले। तांको समय कौन कौन घटना घटी थिला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन रे होइथिला। सेकेंड जो राउंड टेबल बैठक होइथिला सेटा लंडन रे होइथिला। केते मसरे होइथिला ना 1931 मसरे होइथिला। तापर कोन ना थर्ड मध्य 1932 रे होइथिला से लंडन रे ही होइथिला। का समय लॉर्ड विलियम डन को समय रे होइथिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा जाइथिला। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 मसरे असाइन्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर गांधीजी वेंट ऑन ए एपिक्स फास्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस डिविजन। बुझिला आंको समय होइथिला एतिकी घटना मुख्य घटना। लॉर्ड लिनिथ गो तांकर कार्यकाल थिला 1936 रु 1943 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला वाइसराय ऑफ इंडिया। तांको समय कौन कौन घटना घटी देख। कांग्रेस मिनिस्टरीज रेजिग्नेशन सेलिब्रेट आज डेलिवरेंस डे बाय द मुस्लिम लीग 1939 मसीह। बुझिला लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 मसीहा होइथिला। ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम स्टेट कौन कहते ना मुस्लिम डिमांड करथिला गोटे स्टेट पाई सेपरेट स्टेट पाई। इट वाज एट दिस सेशन दैट जिन्ना प्रपोज दिस टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किए प्रपोज करथिले ना जिन्ना प्रपोज करथिले। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होइथिला। क्रिप मिशन 1942 मसीह होइथिला। क्रिप मिशन केते ना 1942 मसीह। क्विट इंडिया मूवमेंट हला 8 अगस्त 1942 मसीह। बुझिला लॉर्ड वावेल कार्यकाल है 1943 रु 1947। 1943 रु 1947 तांको समय कौन होता ना कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 केबे 16 मई 1946 रे होता कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग कराइतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माने संविधान बनेया पाई जो मीटिंग हेतिला तांको समय होता 9 डिसेम्बर 1946 मसीह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग होता 9 डिसेम्बर 1946 मसीह संविधान जो बनाया पाई जो मीटिंग होता सिमला कॉन्फ्रेंस केबे होता 25 जून 1945 मसीह होता सिमला कॉन्फ्रेंस। फेलियर ऑफ टॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग माने फेलियर होते इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर हेल्ड एंड एन इंटीरियर गवर्नमेंट वाज अपॉइंटेड अंडर नेहरू का अंडर है ना नेहरू को अंडर रे। तापर आसिले लॉर्ड माउंटबेटन तांकर कार्यकाल है मार्च टू अगस्त 1947 केते मार्च टू अगस्त 1947 थिले लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय ऑफ इंडिया। बुझिले लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थिले लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रो। फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री ऑफ इंडिया रो थिले तना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रो किए ना लॉर्ड माउंटबेटन। बुझिला पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड बाय 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान कहा जाए एवं पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड केबे डिसाइड होइतला ना 3 जून प्लान बामे कहि परबा माउंटबेटन प्लान। बुझिला रिटायर्ड इन जून 1948 एंड वाज सक्सेस बाय सी राजगोपालाचारी दी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। बुझिला माने फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रो किए थिले ना सी राजगोपालाचारी। बुझिला
इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट मध्य लॉर्ड माउंटबेटन को समय रे आसी थिला कोथुरी आसिला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रु आसिला 4 जुलाई 1947 मसिया रे कोन आसिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रु ना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 4 जुलाई 1947 मसिया रे फाइनल करा गला बाय व्हिच इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 फाइनली इंडिपेंडेंट करा जीवो बोली घोषणा करा गला थ्योरी को बुझिला वर्तमान में एमसीक्यू को देखिबा आपण मानकू वीडियो निश्चय भल लागिथिबो आपण मानकू अनुरोध आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखंतु आपण मानकू बहुत बहुत धन्यवाद।